नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बारिश के चलते मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी की जारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समावेशी भ्रष्टाचार मुक्त कर्मठ जवाबदेह प्रशासन व युवा कल्याण को बताया अपनी प्राथमिकता। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दर्शनों के कोटे में किया इजाफा। और राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर घेरा मोदी सरकार को। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के कई जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण राजौरी जिले में बाढ़ जैसी हालात बन गए हैं। कई जगह ढांचों को नुकसान पहुंचने की सूचनाएं हैं। यही नहीं, सड़कों पर भारी जल भराव हो गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कल भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं आज नौशहरा के श्री गुफवाड़ा और अनंतनाग में बादल फट गया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। वहीं पुंछ के मसंतंदरा में बादल फटा है, जिससे 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की नियुक्ति के यूं तो राजनीतिक संकेत हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक कवायद से पहले लोगों का दिल जीता जाएगा। पिछले एक पखवाड़े में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने एक समावेशी, भ्रष्टाचार मुक्त, कर्मठ व जवाबदेह प्रशासन और युवा कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में तेजी लाने पर जोर दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य क्षेत्र को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर की बुकिंग आज से खुल रही है। लॉकडाउन के कारण 5 महीने बंद रही यात्रा 16 अगस्त से फिर से शुरू हुई है। अब देश के दूसरे राज्यों से माता वैष्णो देवी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटों के भीतर कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य करने के बाद अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उनके दर्शनों के कोटे में भी इजाफा कर दिया है। बोर्ड ने प्रतिदिन 2000 श्रद्धालुओं को मां के दर्शनों की इजाजत दी है। इनमें बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का कोटा मात्र 100 निर्धारित किया गया था, परंतु अब यह संख्या बढ़कर 250 कर दी गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता का कहना है कि जिस खतरे के बारे में कई महीनों से आगाह कर रहे थे, उसे अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी मान लिया है। राहुल ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि आरबीआई ने अब पुष्टि कर दी है, जिसकी मैं कई महीनों से चेतावनी दे रहा हूं। सरकार को अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, कर्ज देने की जरूरत नहीं है। गरीबों को पैसा दें, उद्योगपतियों का टैक्स माफ मत कीजिए। खपत के जरिए अर्थव्यवस्था को दोबारा शुरू करें। मीडिया के जरिए ध्यान भंग करने से ना तो गरीबों की मदद होगी और ना ही आर्थिक आपदा गायब होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना महामारी के बीच इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित करने के निर्णय पर केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया है। निशंक ने कहा कि परीक्षा के आयोजन के लिए अभिभावक और छात्र लगातार दबाव बना रहे हैं। लोग चाहते हैं कि परीक्षा आयोजित हो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई और मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अगले महीने आयोजित होने वाली है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के बीच नीट और जेई की परीक्षाओं को टालने की मांग कई राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। आज आरएसपुरा में राधा महादेव ट्रस्ट द्वारा राधा अष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर महंत श्री राजेश बिट्टू खासतौर पर उपस्थित थे और उनके अलावा बहुत से गणमान्य लोगों ने इस पर्व में हिस्सा लिया। इस मौके पर कंजक पूजन भी किया गया। के ऊपर आज इतना सुंदर जो आज जहाँ पे महोत्सव मनाया गया, तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी कमी रही, नहीं तो आज हमने हमेशानंद जी को किसी और रूम में ब्यास पे बिठा करके सुनना था, लेकिन उसकी कृपा है, जो वो करती है वही करती है। बोलिए राधा रानी की जय। आज की भीषण बारिश के कारण बाउफोर्ड कालका कॉलोनी में सड़क के बैठ जाने से
बहुत से घरों को नुकसान पहुंचा। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने इस बारे में कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग बेघर हो गए हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आई जो नीचे ये बच्चा जो नाई की दुकान है उसके सारा उसने एसी लगाया था, जितना अंदर मतलब सामान था सारे का सारा बह गया है टोटली। 2-3 मकान आप देख सकते हैं पूरी कंप्लीटली वॉश आउट हो गए, पूरे वॉश हो गए हैं। तो इस तरह मैं मेरी आने वाले मेयर साहब से और डिस्ट्रिक्ट खास करके मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील रहेगी कि फौरी तौर पर आके जितना भी जहाँ पर नुकसान हुआ उसका जायज़ा लेकर इन लोगों का जो नुकसान है, पूरा जिन मकानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। उन्हें पूरा जो है कंपनसेशन उनको मिलनी चाहिए ताकि वो अपना घर बना सकें। उनके पास जो सामान था, खाने पीने का जो सामान था सारे का सारा बह गया है, मकान पूरे डैमेज हो गए हैं और यही हाल जो नीचे वाला है। आज तालाब तिलो विकास लेन में पान हाउस का उद्घाटन किया गया। उनका ये कहना था कि पूरे भारत में इसके 116 आउटलेट हैं, लेकिन तालाब तिलो विकास लेन में ये पहला आउटलेट है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यहाँ पर पान की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिलेंगी, इसलिए आप तालाब तिलो विकास लेन में आइए और इन वैरायटीज़ का टेस्ट ज़रूर कीजिए। जम्मू एंड कश्मीर ऑल कैजुअल लेबर फ्रंट के बैनर तले विभिन्न विभागों के कैजुअल लेबर्स ने सरकार से अपील की कि उन्हें पक्का किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी तरफ गौर नहीं करती तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वे अपने परिवार सहित सड़कों पर उतर आएंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। अगर सरकार ने हमारे मसलों को हल नहीं किया तो हम अब अपने परिवार लेके अब सड़कों पे आएंगे और जम्मू कश्मीर की तमाम एसएल सर्विस पूरी तरह से ठप करके जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को हम दिखा देंगे। और साथ ही साथ मेरी तमाम कैजुअल लेबर से अपील है कि कल का जो प्रोग्राम हमारा कंक्लूडेड प्रोग्राम होगा वो इरिगेशन ऑफिस में होगा, किनार रोड पे। कल तमाम लीडरशिप, तमाम साथी वहां सुबह 10 बजे पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जम्मू कश्मीर ने वृक्षारोपण को लेकर 27 जुलाई से 27 अगस्त तक अभियान चलाया। इसके अंतर्गत महिला मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में जगह जगह पेड़ लगाए गए। प्रदेश महिला मोर्चा की रीमा पादा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। अनुराग चाड़क जी जो हमारी महिला मोर्चा में हमारी प्रभारी भी हैं, हमारी जो प्रदेश में सचिव हैं हमारी वीनू खन्ना जी, हमारे यहाँ पे महिला मोर्चा में वो हमारे सह प्रभारी हैं, वो भी यहाँ पे आए। और मैं अपनी सभी महिला मोर्चा की बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पे आए और टाइम निकाल के यहाँ पे मेरे साथ पौधे लगाने के लिए आए, यहाँ पे टाइम निकाल के। थैंक यू। आज पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने एक प्रेस मीट की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सिर्फ गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदे तो बहुत किए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। खासतौर पर युवाओं को उनके हक से महरूम रखा जा रहा है, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो मेमोरी लॉस से गुजर रहे हैं। उनकी यादाश्त जो है वो पूरी तरीके से लगता है कि खो चुकी है और उनकी यादाश्त जो है वो ताज़ा करवाने के लिए पैंथर्स पार्टी आज उनको याद दिलाना चाहती है कि इन्होंने जो पुराने वादे किए थे उनके ऊपर कोई अमल नहीं है। और एक बार फिर से आपने वर्किंग कमेटी के माध्यम से लोगों को जो फिर गुमराह करने की कोशिश की है, ये पूरे तरीके से बेनकाब पैंथर्स पार्टी करेगी कि आपने बार बार वक्त पे लोगों के साथ, उनके जज्बात के साथ किस कदर एक धोखा आप करते रहे हैं और किस तरीके से उनके जज्बात के साथ भारतीय जनता पार्टी आज तक खिलवाड़ करती रही है। पीपी न्यूज़ लाइन प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।